जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बहुत पूर्ण एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों एसएससी सीएचएसएल का न्यू रिक्वायरमेंट जारी कर दिया गया है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो ये रिक्वायरमेंट जारी किया गया है, टोटल पोस्ट कितना इस बार जो है आया है। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि इस बार एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो सभी साथी यहाँ पे जुड़े हैं और सबके मन में यही सवाल होता है कि सैलरी कितनी मिलती है, पे स्केल कितना होता है सीएचएसएल में। यदि हम ज्वाइन होते हैं तो जो पोस्ट है, ये पोस्टों में किस हिसाब से सैलरी मिलती है, तो इस सारी चीजों को लेके हम बात करेंगे। और लास्ट जो सबसे यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के मन में बना होता है कि जो कट ऑफ है कितना गया था, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना रहा है, उसको लेके हम बात करेंगे। तो चलते हम लोग इसी तरफ जो है। यदि हम बात करें यहाँ पे तो एसएससी सीएचएसएल का जो है फॉर्म जो है, यदि हम बात करें यहाँ पे तो इसका फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 जून से जो है स्टार्ट हो रहा है और 18 जुलाई तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकेंगे। यदि कोई भी साथी यहाँ पे सीएचएसएल का फॉर्म भरना चाहता है तो 23 जून से जो है फॉर्म को भर सकता है और जो है लास्ट डेट इसका रहेगा 18 जुलाई। तो किसी भी साथी को लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करना है, फॉर्म को अप्लाई कर देना है। यदि हम टोटल वैकेंसीज की बात करें यहाँ पे, तो जो टोटल वैकेंसी आई है जो यहाँ पे, ये टोटल 3131 वैकेंसी आई है और ये टेंटेटिव वैकेंसी है। ये वैकेंसी इंक्रीज होगी, मतलब ये वैकेंसी बढ़ेगी। अभी ये जो वैकेंसी फिलहाल आई है 3131 वैकेंसी आई है और इसमें इंक्लूड होगा लगभग जाके जो है 5 से 6000 वैकेंसी होगी। यदि हम बात करें यहाँ पे जो इसके अलग अलग जो इस तो सीएचएसएल के जो पोस्ट आए हैं, तो इसमें अलग अलग तरीके से पोस्ट होते हैं, जो कि एलडीसीए होता है और यहाँ पे जेएसए का होगा एंड डीईओ का होगा। क्या होगा? तो डीएलडीसीए, जेएसए एंड डीईओ का होगा। तो ये जो आपके अलग अलग पोस्ट यहाँ पे होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। जो यहाँ पे यदि हम बात करें यहाँ पे तो ये ऑनलाइन मोड एग्जाम होगा, जो आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका टीयर 1 एग्जाम जो होने वाला है, इसको लेकर भी एसएससी ने जो है यहाँ पे बता दिया है कि जो आपका एग्जाम होगा ये 8 से लेके 18 सितंबर तक, मतलब आपका जो है 8 तारीख से लेके 18 तारीख सितंबर तक जो है आपका एग्जाम चलेगा। मतलब 8 सितंबर से स्टार्ट होगा और 18 सितंबर तक आपका जो है यहाँ पे एग्जाम चलने वाला है। ये जो होगा सीएचएसएल टीयर 1 का एग्जाम आपका, ये पहले से ही आपको यहाँ पे बता दिया गया है। यदि हम टीयर 2 की बात करेंगे, यहाँ पे जो टीयर 2 का आपका एग्जाम होगा, इसके लिए यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये क्लियर कर दिया है कि जो आपका एग्जाम होगा किस मंथ में होगा। तो यहाँ पे आपका फरवरी से मार्च के मंथ में आपका एग्जाम 2026 में इसका टीयर 2 का आपका मेंस का एग्जाम जो है आपका करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका दोनों एग्जाम है, इसको लेके यहाँ पे डेट क्लियर कर दिया गया है। यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप 12th पास हो, यदि आप 12वीं पास हो तो सीएचएसएल का फॉर्म आप भर सकते हो। सिर्फ 12th, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आर्ट से हो, साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से यदि हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे यहाँ पे, तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस की जो यहाँ पे क्राइटेरिया है, आपका पहले तो टीयर 1 होगा जो कि सीजीएल में भी होता है, और फिर आपका टीयर 2 एग्जाम होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन, जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ये आपका रहने वाला है। यदि यहाँ पे हम एज लिमिट की बात करेंगे यहाँ पे, तो एज लिमिट जो रहने वाला है यहाँ पे सीएचएसएल में, तो यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल का जो एज लिमिट इस बार जो काउंट होगा, क्योंकि एसएससी के द्वारा एज लिमिट में कुछ इस बार परिवर्तन किया गया है। जो परिवर्तन हुआ है आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इस बार जो एज लिमिट काउंट होगा यहाँ पे 1/1/2026 से इस बार जो है एज लिमिट जो है यहाँ पे काउंट किया जाएगा। और जो है यहाँ पे जो एज लिया जाएगा, जो जर्नल का एज लिया जाएगा, 2/1/1999 2/1/1999 तक एज जो है काउंट किया जाएगा। 18 से 27 ईयर, 18 से जो है 27 ईयर जो है तब ये पूरा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एज जो इस एज लिमिट में जो परिवर्तन हुआ है आप देख सकते हैं। दूसरा यदि बात करें यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो छूट मिलता है, तो यहाँ पे जनरल की सबसे पहली बात करें यहाँ पे, तो जनरल 18 से 27 वर्ष है और ओबीसी साल को यहाँ पे 3 साल जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो एडमिशन मिलता है तो वो यहाँ पे मिलेगा। वहीं एससी एसटी की बात करेंगे यहाँ पे,
तो 5 ईयर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। और यदि हम PWVD की बात करेंगे या निजर्व की बात करेंगे यहाँ पे, तो 10 ईयर यहाँ पे इनको छूट मिलता है। ऐसे ही कैटेगरीज वाइज जो यहाँ पे छूट मिलता है, जैसे यहाँ पे OBC का यदि कोई PWBD में है तो 3 साल, मतलब यहाँ पे 3 साल ऐड कर दो 13 साल, और वहीं यदि SC ST में है तो 15 साल। यदि हम एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो 3 इयर्स यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो आप एज लिमिट क्राइटेरिया को यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस बार जो एज लिमिट क्राइटेरिया जो काउंट होना है, और यदि इसके दायरे में यदि आपका एज लिमिट यदि है तो आप CHSL का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे यहाँ पे, साथ ही साथ हम पे स्किल की बात करेंगे यहाँ पे SSC CHSL जो 2025 सैलरी पे स्केल, यदि हम बात करेंगे यदि कोई भी साथी 2025 में यदि CHSL ज्वाइन करता है, तो अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे, उसके आधार पे यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। यदि हम सैलरी की बात करें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यदि आप LDC के लिए या JSA के लिए आप ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पे लेवल 2 की वैकेंसी है। ये क्या है, लेवल 2 की वैकेंसी है, और इसमें जो आपको सैलरी मिलती है 19,900 से स्टार्ट होती है और 63,200 तक मिलती है। वहीं यदि हम PA और SA की बात करें यहाँ पे, तो ये भी लेवल 2 की वैकेंसी है, और यदि इसकी सैलरी की हम बात करेंगे यहाँ पे तो 19,900 से स्टार्ट होती है, और ये 63,200 ये भी सैलरी आपकी यहाँ पे रहती है। यदि हम DO की बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके से पे लेवल होता है, एक तो आपका लेवल 4 होगा और लेवल 5 होगा। यहाँ पे यदि आप लेवल 4 के लिए यदि आप ज्वाइन होते हैं तो आपकी यहाँ पे सैलरी जो रहती है 25,500 से लेके आपकी 81,100 रहती है, ये लेवल 4 के लिए। वहीं लेवल 5 के लिए यदि बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग होती है 29,200 से लेके 92,300 आपका जो यहाँ पे सैलरी स्टार्ट होता है। यदि हम DO ग्रेड ये की बात करें यहाँ पे, जो DO ग्रेड ये है, इसके लिए हम सैलरी स्केल की बात करें यहाँ पे, तो इसका जो सैलरी स्केल रहेगा यहाँ पे 25,400 स्टार्ट होता है, 25,500 से लेके आपका 81,100 यहाँ पे स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहती है 25,500 से लेके 81,100 तक आपकी सैलरी यहाँ पे रहती है। यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको 40 से 45,000 वही यहाँ पे भी रहने वाला है, और यहाँ पे 55 से 60,000 तक आपको यहाँ पे 70,000 तक सैलरी यहाँ पे आपको मिलती है। टोटल आपका HRA TA DA सब जोड़ के जो है यहाँ पे, यदि यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे भी 55 से 60,000 रुपए यहाँ पे भी आपको सैलरी मिलती है। तो इस तरीके से आपका जब स्टार्टिंग में आपका जब ये CHSL आप ज्वाइन करेंगे, यदि LDCA के लिए ज्वाइन करते हैं, जैसे के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग जो पोस्ट हैं उस आधार पे यहाँ पे आपका जो ज्वाइनिंग होगा उसके आधार पे आपकी सैलरी रहने वाली है। जो सबसे हाईएस्ट है ये लेवल 5 की वैकेंसी में है, जो कि आपका DO में मिलेगा, लेवल 5 और लेवल 4। यदि हम नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की यहाँ पे, तो जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, तो ये आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न होगा, जो आपका प्री होगा, उसके बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट जो होंगे 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा आपका 25 क्वेश्चन, और इसके होंगे 50 मार्क्स। जो आपका एक क्वेश्चन होगा ये 2 मार्क्स का होगा। वही जनरल अवेयरनेस होगा, ये 25 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स। वही क्वांटिटी एप्टीट्यूड का होगा जो आपका, ये होगा 25 क्वेश्चन और ये 50 मार्क्स का होगा। ये इंग्लिश आपका जो होगा यहाँ पे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मतलब आपके सभी जो होंगे यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का और इंग्लिश लैंग्वेज का, ये जो आपके होंगे टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और ये टोटल ये 200 मार्क्स का होगा। जो टोटल आपका होगा ये 200 मार्क्स का होगा। जो आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ लगेगा, आउट ऑफ 200 में ही आपका यहाँ पे कट ऑफ लगेगा। यदि हम बात करें यहाँ पे जो टोटल 100 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 60 मिनट, मतलब आपको यहाँ पे 1 घंटे का यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा। यदि हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 रहेगा, 0.50। मतलब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ भी आपका जो यहाँ पे, क्योंकि आपका प्रति क्वेश्चन जो आपका एक क्वेश्चन है ये आपका 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो उसके आधार पे बात करेंगे यहाँ पे, तो आपका 1/4 रहेगा, 1/4। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। यदि हम यहाँ पे मेंस एग्जाम की बात करेंगे, यहाँ पे यदि मेंस एग्जाम की, तो यहाँ पे जो मेंस आपका एग्जाम रहने वाला है, तो इसमें आपका यहाँ पे सेक्शन वाइज आपका बटा होता है। जैसे आपका CGL का एग्जाम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी सेक्शन वाइज आपका यहाँ पे बटा होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे, तो सेक्शन जो आपका यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट वाले सेक्शन में आपका जो रहेगा यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे 1 रहेगा, जिसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 रहेगा। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल 1 होगा, जिसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज जो यहाँ पे होगा, ये 30 क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे जो है ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो यहाँ पे समय जो मिलेगा
मॉड्यूल जो सेक्शन आपका जो आपका एक साथ में, ये मतलब आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 जो है सेक्शन फर्स्ट में आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। मतलब आपका यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा सेक्शन, ये किस में होगा, सेक्शन फर्स्ट में, और वही सेशन आपका 2 सेशन में बटा हुआ है। मतलब जो आपके एग्जाम होंगे एक तो सेशन फर्स्ट और ये सेक्शन सेकंड, ठीक है। और सेक्शन, अब इस सेशन में भी सेक्शन बटा हुआ है, तो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड यहाँ पे इस तरीके से बटा हुआ है। तो यहाँ पे जो सेशन फर्स्ट वाले में आपका होगा, सेशन फर्स्ट वाले में आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, और इसमें आपका जो है मैथमेटिकल 30 क्वेश्चन होगा, और जो आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होगा ये भी 30 क्वेश्चन होगा। टोटल आपके क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे 60 क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए आपको यहाँ पे प्रति क्वेश्चन का आपका यहाँ पे 3 मार्क्स होगा। टोटल यदि बात करें यहाँ पे तो टोटल आपके 180 मार्क्स होंगे, और इसके लिए आपको यहाँ पे 1 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पे जो आपका सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 2 में आपके 2 मॉड्यूल होंगे, एक तो मॉड्यूल फर्स्ट एक मॉड्यूल सेकंड, जिसमें आपका मॉड्यूल फर्स्ट में होगा इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा, और यहाँ पे जिसमें कंप्रीहेंशन का पोर्शन होगा। दूसरे मॉड्यूल में होगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के। टोटल आपके 60 क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए आपको यहाँ पे तीन से आप मल्टीपल करेंगे तो टोटल 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स यहाँ पे आपके हो जाएंगे। और इसके लिए आपको यहाँ पे जो समय दिया जाएगा 1 घंटे 1 आवर्स का यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पे जो सेक्शन 3 होगा, यहाँ पे मॉड्यूल जो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर का एग्जाम होगा, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे और प्रति क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके यहाँ 45 मार्क्स के रहेंगे, और इसके लिए आपको यहाँ पे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यदि हम सेक्शन सेकंड की बात करें, जो आपका सेशन होगा, जो आपका सेशन होगा, जो सेशन आपका होगा, इसमें आपका सेकंड वाले में आपका सेक्शन 3 रहेगा, जिसमें मॉड्यूल आपका जो होगा 2 होगा, और इसमें आपका जो है स्किल टेस्ट होगा। और ये आपको इसके लिए अलग अलग यहाँ पे 15 मिनट्स, यहाँ भी 15 मिनट्स, यहाँ पे 10 मिनट, तो अलग अलग यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे समय मिलेगा, जिसमें अलग अलग यहाँ पे डीओ के लिए यदि आप जाते हैं तो यहाँ पे 15 मिनट्स, यदि आप यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो है जैसे एलडीसी के लिए जाते हैं तो 10 मिनट। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो स्किल टेस्ट होगा, अलग अलग स्किल टेस्ट होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बुलाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे रहने वाला है जो आपका मेंस एग्जाम होगा, जो आपका मेंस एग्जाम होगा। तो ये आपका मेंस एग्जाम होगा, और इसके अकॉर्डिंग ही आपका फाइनल जो है यहाँ पे कट ऑफ बनता है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। यदि हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो CHSL ट्री, जो CHSL जो यहाँ पे टीयर फर्स्ट का यहाँ पे कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर में, जो आपका कट ऑफ रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2024 में जो टीयर फर्स्ट का कट ऑफ रहा था CHSL का, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैंने रखा है, यहाँ पे LDCA जैसे का अलग रखा है, DO ग्रेड का यहाँ पे अलग रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल का यहाँ पे गया था 157 जो है यहाँ पे 36168 गया था। वहीं SC की बात करेंगे तो 139 जो है 684 जो है 08 गया था। ST की बात करेंगे तो 129 गया था। OBC की 156 गया था। EWS 150 गया था। ESM की बात करेंगे तो 78 मतलब 78 गया था। OH की बात करेंगे यहाँ पे तो 124, और ऐसे DO की बात करेंगे यहाँ पे 176 गया था। और ये आउट ऑफ प्रीलियम्स में 200 जो आपके 200 मार्क्स के यहाँ पे आपका जो प्रीलियम्स का एग्जाम हुआ था 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कट ऑफ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे 166 मार्क्स का आपका यहाँ पे SC का रहा था जो है DO में, और 165 मार्क्स का आपका ST में रहा था, 176 आपका OBC में रहा था, 176 इसमें भी रहा था EWS में। तो यहाँ पे आप जैसे बिल्कुल सेम था जो है OBC EWS सेम था बिल्कुल। और वही यदि बात करेंगे SM में जो था 133 था और 166 जो मार्क्स गया था वो इसका गया था। तो इस तरीके से जो प्रीवियस है जो कट ऑफ था प्रीलियम्स का, अब इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देख सकते हैं आउट ऑफ 200 में कट ऑफ बना था, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स काफी अच्छे, जो SSC के एग्जाम होते हैं इसमें 15 से 20 मार्क्स बच्चों को फायदा मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूड है। आप ये मत सोचना कि 176 गया है तो ये मार्क्स 176 रियल मार्क्स है, इसमें नॉर्मलाइजेशन के 15 से 20 मार्क्स यहाँ पे ऐड होंगे। तो ये आपको घबराना नहीं है, आपको उस लेवल से अपनी तैयारी करनी है। लेकिन हाँ, आपको 160 का टारगेट लेके चलना है, 160 से 170 के बीच में आपको टारगेट लेके चलना है। यदि आप जनरल से हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट लेके चलें। आपका जो प्रीलियम्स होगा, और ये हल्के लेवल का एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, तो आप अपनी तैयारी इस लेवल से कर सकते हैं। बाकी हम फाइनल कट ऑफ के साथ में आएंगे जो है कि आपका प्रीवियस ईयर फाइनल कट ऑफ क्या गया था, जिसमें आपको 2 से 3 साल का डेटा का एनालिसिस करते हुए आपको हम जो है उसके जानकारी के साथ सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।